धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 236 से। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौगा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलंका मुनिविरूपार्षितीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं त्रिशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाषाढ़मासाद्य आचार्य श्री शुभ चंद्र स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 श्लोक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानत श्रवन्तु। श्लोक नंबर 236। मार्गमसाद्य केचिच्च सम्यक रत्नत्रयात्मकं जयन्ति गुरुमिथ्यात्व विषयाभ्या मूढ़श्चेतस। कितने ही प्राणी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन रत्नों रूप मोक्ष मार्ग को पा करके भी तीव्र मिथ्यात्व रूप विषय से मूर्छित होते हुए उसे छोड़ भी देते हैं। तो मिथ्यात्व विषय बेमोह से सन्मार्ग का परिहार। तो कोई पुरुष भली प्रकार रत्नत्रय मार्ग को भी पा करके पवित्र तीव्र मिथ्यात्व के विषय विमोही हुए सन्मार्ग को छोड़ देते हैं। इससे बढ़कर और क्या उदाहरण होगा कि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो, साधु हो, उपसम श्रेणी में चढ़ करके 11वें स्थान में पहुंच गया हो, इन सब वहाँ से गिर जाए, सम्यक्त्व छूट जाए और स्थावरों में जन्म लेना पड़े तो प्रमाद होने पर, कसाय जगने पर कितनी ही दुर्दशा हो जाती है। तब मनुष्य होना कोई एक मौज मत मानो कि हमने सब कुछ पा लिया, हमसे बढ़कर और कौन है, हम हर तरीके से चतुर हैं। बस गर्व मत करो, ऐसा गर्व कभी मत करो। पता नहीं इस भव के बाद फिर कौन सा भव बिताना पड़े। यदि ज्ञान ना जागा, कुछ संयम का मार्ग में ना चले तो अपने को संयत ना बना सके तो सन्मार्ग छूट जाएगा। आत्महित में गृहीत मिथ्यात्व की प्रबल बाधकता। तो एक गृहीत मिथ्यात्व होता है, वह तो बहुत अधिक प्रबल बाधक है। कभी इस जीव को उत्तम मार्ग मिले तो भी यह छोड़ देता है। तो गृहीत मिथ्यात्व के माने हैं जानबूझकर उपदेश सुन करके, समझ कर, पढ़ करके, लिख करके कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रीति करना, इसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। आप देख लो, रागी द्वेषी देवता के सम्मानने वाले जितने मजहब हैं, किंतु उनका संकल्प कितना उसी ओर लगा हुआ है। उन्हें कोई समझाए तो उल्टा वे दूसरों को मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मानते हैं और अपनी जो प्रवृत्ति है उसे गृहीत मिथ्या संबंधी उसमें ही वे अपनी चतुराई को प्रवृत्ति मानते हैं। तो अब जरा अपनी वर्तमान स्थिति पर तो कुछ दृष्टि कीजिए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कुधर्म इनकी मान्यता भी नहीं रही। तो इतनी तक सुविधाएं हैं, तो ऐसा सुंदर वातावरण मिला है, फिर भी हम ज्ञानोपयोग का यत्न ना करें तो यह सब हमारा आलस्य है।
और हमें ही दुख देने वाली बात है। यहाँ देख लो 24 घंटे में कितना समय व्यर्थ नष्ट होता है। लोग को धन कमाने से बड़ी प्रीति है, किंतु धन कमाने में भी कितना समय लगाते हैं। बहुत समय लगने पर भी 4-6 घंटे ही समय लगा पाते हैं। बाकी सबका उपयोग आप लोग का अपनी चर्चा में ही विचार लो, किंतु ऐसे मन में स्वच्छंदता है कि समय तो खो देंगे नाना प्रकार के, पर ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान दृष्टि के लिए कुछ समय ना बचा सकेंगे। तो ज्ञान दृष्टि से शांति का लाभ, तो भैया शांति मिलती है जिसे किसी को भी एक ज्ञान दृष्टि से मिलती है। तो जब यह जीव अपने को इससे न्यारा केवल ज्ञान ज्योति मात्र निर्लेप असहाय अकेला ज्ञान दृष्टि में लेता है, तो उसके पास कोई विपत्ति नहीं पटकती है। लोगों को तो यह विपदा लगी कि लोग क्या कहेंगे, तो जिसमें यह रहते हैं वे क्या कहेंगे। तो अरे ज्ञानी के तो साहस जागता है, जिनमें हम रहते हैं वे यदि अज्ञानी हैं तो उनके कहने का बुरा क्या मानना, और यदि वे ज्ञानी हैं तो हम जितना उपेक्षा से चलेंगे, वैराग्य में चलेंगे, तो वह सराहना करने वाला होगा। तो अपना निर्णय करना चाहिए कि हमको सही मार्ग कैसे मिले, शांति कैसे मिले, तो इस ओर अपना उद्यम होना चाहिए। जगत अपने को किसी तरह कुछ इन बातों का महत्व ना देना चाहिए। बुरा कहते हैं तो कहें, भला कहते हैं तो कहें। भले शुद्ध मार्ग पर चलने पर भला कहने वाले तो बहुत कम हैं, क्योंकि लोगों को भलाई से प्रीति ही नहीं है। तो हम यदि भलाई के मार्ग में चलें तो हमें भी अच्छा कहने वाला कौन रहेगा। तो बाह्य की कुछ हम परवाह ना करें और अपने रत्नत्रय की, सम्यक्त की, ज्ञान की, चारित्र की साधना में रहें। बोधि दुर्लभ भावना में यही शिक्षा है कि दुर्लभ चीज़ तत्व ज्ञान पाया है, तो इसे स्थिर रखें, प्रमादी बनकर के तत्व ज्ञान से च्युत ना हो। श्लोक नंबर 237। स्वयं नष्टो जनः कश्चित् कश्चिन्न नष्टै च नाशते कश्चित् प्राच्यावहते मार्गाच्च चंडपाषाण शासनै। तो कोई मनुष्य स्वयं ही कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट होता है, तो कोई स्वयं भ्रष्ट हुए अन्य मिथ्या दृष्टियों के द्वारा भ्रष्ट कराया जाता है, तथा कोई तीव्र पाखंडियों के द्वारा चलित किए गए मतों से आश्रित होकर के भ्रष्ट होता है। तो मार्ग से च्युत होने के कारण बोधि दुर्लभ भावना में उत्तरोत्तर दुर्लभ बातों की प्राप्ति होने पर भी जो कुछ पद से गिर जाते हैं, उसे गिरने में कुछ तो स्वयं ही लोग नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ अपने ही कारण से पतित हो जाते हैं। दूसरे जीवों की कुसंगति ना मिलने पर भी अपनी ही कमजोरी से सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। और कई मनुष्य तो नष्ट और भ्रष्ट हुए दूसरे पुरुषों के द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। और कोई लोग तो पाखंडी जन हैं, जिनके उपदेश हुए मतों को देख करके, उनकी बातों को सुन करके मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो उत्तरोत्तर उत्तम बात प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य जो गिर जाता है, उसके 3 कारण बताए हैं। किसी के तो तीव्र पाप का उदय होता है और अपने आप ही विकारों की कल्पनाएं जागती हैं, और अपनी कल्पनाओं से वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह बताई है कि जो लोग ऐसे नष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, हीन आचरणी हैं, उनकी संगति पाकर के
उनके वातावरण में रह करके कोई लोग नष्ट हो जाते हैं तो अपने इस ऊंचे मार्ग को छोड़ देते हैं, और कोई किसी चमत्कारिक लौकिक प्रभाव वाले पाखंडियों के उपदेश को सुन करके उनकी चमत्कारी माया को निरख करके क्षुब्ध हो करके नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें इन तीनों बातों में सावधानी रखनी चाहिए ताकि संवार से नष्ट ना होवे। पतन से बचने के लिए सावधानी, तो प्रथम तो ज्ञान दृष्टि से, स्वाध्याय आदि से, सत्संगति से अपने आप को ऐसा सावधान बनाए रखिएगा कि स्वयं की कमजोरी न आ सके, भावों की बिगाड़ न आ सके और उत्तरोत्तर भाव सुधार पर ही बढ़े। तो हम प्रथम जो नाश का स्थान है उससे दूर हो जाएंगे। दूसरी सावधानी ये चाहिए कि हम खोटी संगति में ना करें। जो हीन आचरणी मोही जन हैं, जिनका कोई शुद्ध लक्ष्य नहीं है, ऐसे जनों की संगति से अपने भाव की कमजोरी आती है और नष्ट हो सकते हैं। तो तीसरी सावधानी यह होनी चाहिए कि अपना मनोबल, अपना दृढ़ निश्चय हो कि कोई लौकिक चमत्कार वाला भी हो तो भी उसे आकर्षित ना कर सके। तो ये सब संसार के खेल हैं। कोई किसी बात का बढ़ गया, लौकिक चमत्कार में बढ़ गया तो उससे आत्मा की सिद्धि नहीं है। मुझे लौकिक चमत्कार ना चाहिए, मुझे इस जगत में बड़प्पन ना चाहिए, मुझे तो आत्महित में चाहिए। ऐसा मेरा आत्मा अपने स्वरूप में जैसा सहज सिद्ध है वही स्वरूप चाहिए। ऐसी अपनी शुद्ध लक्ष्य की दृढ़ता बने तो कश्चित कोई लौकिक चमत्कार पाखंडी साधुओं अथवा अन्य उपचेष्टाओं के भी चक्र में ना आ सके। तो इस प्रकार सावधानी पूर्वक जो अपने रत्नत्रय में बढ़ता है उसको कहीं नहीं हो सकती है, कहीं हानि नहीं हो सकती है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देख भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।